2003 में एक ऐसी सीरीज जिसका नाम आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, उसमें भी इस आज के वायरस को लेकर के प्रेडिक्शन किया गया था, जिसे हम प्रेडिक्शन नहीं प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग कह सकते हैं, जिसका ये मतलब है कि आप लोगों के सामने पहले से ही इन फ्यूचर प्लान्स को शो करना, वो भी एनिमेटेड सीरीज, कार्टून्स और ऐसी ही टीवी सीरीज की मदद से। ऐसी ही कई सारी प्रेडिक्शंस को हमने रिसेंटली डिस्कस किया था हमारी वीडियोज़ में, और आज फिर से एक बार ऐसी ही चीज़ हमारे सामने आई है जिसे देखकर आप सोचोगे कि कैसे पॉसिबल हो सकता है इतनी सारी, जिसे हम प्रेडिक्शन कहते हैं, वो प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग इतनी सारी भी हो सकती है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये टीवी शो जो है उसके अब तक 6 सीजन रिलीज हो चुके हैं 2007 तक के, और ये प्रेडिक्शन जो है सीजन 2 एपिसोड 14 में दिखाई गई। इस एपिसोड का नाम था प्लेग। तो इसी एपिसोड में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्लियरली ये दिखाया जाता है कि इसमें एक जॉनी नामक कैरेक्टर है जिसका सन एक वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है। उसे कुछ लोग पूछते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ है, तब ये रिस्पॉन्ड करता है कि ये वायरस है। फिर जब ये लेडी पूछती है सार्स जैसा है, तो ये कहता है मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस है। Virus, like what? Like SARS? I don't know. All I know is that it's highly infectious. मुझे पता है कुछ लोग ये वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट करेगा और बोलेंगे कि 2002 में जो सार्स आउटब्रेक हुआ था उसके ऊपर ये जो एपिसोड है वो डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सिंपली ये कैरेक्टर जो मेन लीड रोल है वो कहता है कि मुझे नहीं पता ये सार्स है क्या कुछ और ये, लेकिन उसके अलावा हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और वो लोग जितने भी वहाँ खड़े हैं वो कहता है कि हम सब इससे इन्फेक्ट होने के चांसेस रखते हैं। और फिर ये लोग लॉकडाउन करने के भी बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करते हैं, और ये सब चीज़ें मैच होती है आज के प्रेजेंट कंडीशन से। आगे इस एपिसोड में देखें तो ये लोग ये डिस्कस करते हैं व्हाइट बोर्ड के सामने बैठ करके कि ये वायरस जैसा एक्ट करता है, और ये लोग यहाँ पर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उतार रखे हैं इस वायरस के, जो इन लोगों को सब टेस्ट करने के बाद मिली है। जैसे कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 48 आवर्स है, एयरबॉर्न ट्रांसमिसेबल है, हाई फीवर है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है इसमें। तो ये सब चीज़ों में से अगर हम करंट कंडीशन के वायरस से मैच करें तो यहाँ पर से दो चीज़ें मैच नहीं होती है, इंक्यूबेशन पीरियड और एयरबॉर्न ट्रांसमिसेबल डिजीज। तो यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड जो एक्चुअल वायरस का आज जो चल रहा है उसका होता है 14 डेज का, और ये एयरबॉर्न ट्रांसमिसेबल डिजीज भी नहीं है जो आज पे फैली हुई है। और तो और ये जो आप स्क्रीन पर इसे देख रहे हो वो कहता है कि CDC को इसे ट्रैक करने में कहीं मंथ्स लग जाएंगे। तो बस यहाँ पर अब तक का जो हमने देखा वहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड और एयरबॉर्न ट्रांसमिसेबल डिजीज, ये दो चीज़ यहाँ पर गलत प्रूफ हुई है। और प्रेजेंट वायरस एयरबॉर्न ट्रांसमिसेबल डिजीज नहीं है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिसेबल डिजीज है। अब तक सिर्फ दो चीज़ें यहाँ पर गलत प्रूव होती है। अब और आगे देखते हैं तो यहाँ पर क्लियरली ये लोग कहते हैं कि अब मास्क पहनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यह बहुत ही डेंजरस है और बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता जा रहा है। और प्रेजेंट कंडीशन भी इससे मैच होती हुई दिखाई दे रही है। आज लोग पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड में मास्क पहन रहे हैं और पूरी तरह से पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन कंडीशन में आ चुका है। फर्दर इस एपिसोड में देखें तो ये लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारी डिजीज़ चाइना से ही जन्म लेती है, और एज़ यूजुअल ये वाली डिजीज़ भी वहीं से स्प्रेड होना शुरू हुई है। जो आज वायरस फैला हुआ है वो भी चाइना से ही उसका आउटब्रेक हुआ है। अब आप बोलोगे कि इसमें ये वायरस का नाम तो नहीं लिया गया ना, तो कैसे बिलीव कर ले कि ये प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग है? तो ये आप अपने स्क्रीन पर अभी मैं जो आपको क्लिप दिखाऊंगा उसे ध्यान से देखिएगा। Like the coronavirus that caused SARS, and that's fast. Like the coronavirus that caused SARS, and that's fast. देख लिया आप लोगों ने, यहाँ पर साफ मेंशन है इस वायरस का नाम, लेकिन फिर भी ये लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअल में वही वायरस है या नहीं। और ये जो लेडी आप देख रहे हो सामने जो खड़ी है आपके स्क्रीन पर, रहती है कि जो लोग भी सिम्टम्स से अफेक्टेड लगते हैं, जो लोगों में भी ये सिम्टम्स दिखते हैं, शो अप करते हैं, उन लोगों को क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है। और ये सब चीज़ें बहुत पहले 2003 में बात की जा रही है, और ये आज सेम सिमिलर सिचुएशन आज यहाँ पर क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। और आगे तो मैं आप लोगों को बताऊँ जो चीज़ों पर आप बिलीव ही नहीं करोगे, जिसमें ये जो मेन लीड कैरेक्टर है अपने सुपर पावर से ये पता लगाता है कि एक्चुअल में क्या वायरस है, जिससे उसका बारे में पता चल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअल वायरस का नाम क्या है। तो ये जो मेन लीड कैरेक्टर है, जो मेन हीरो है इस पूरी सीरीज में, वो अपने सुपर पावर से वायरस का पता लगाता है, और जब जाके लोगों में इसे डिक्लेयर करता है, बोलता है कि ये वायरस है, तो ये लोग का शॉकिंग रिएक्शन में ये कह देते हैं कि अब तक तो इसका क्योर ही नहीं है। I'm sorry, but there's no cure for that. I'm sorry, but there's no cure for that.
तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो कितना प्रिसाइजली जो आज कंडीशन में पूरा माहौल बना हुआ है वो 2003 यानी कि 2003 में ही इन लोगों ने पूरी तरह से यहाँ पर दिखा दिया था। और तो और यहाँ पर एंटी मलेरियल क्लोरोक्विन का भी नाम शो किया गया। आप इस व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हो कि किस तरह से ये जो मेन लीड कैरेक्टर है उसने पूरी तरह से इस मार्कर से यहाँ पर क्लोरोक्विन लिखा था। और खुद ये लेडी यहाँ पर जो खड़ी है वो कहती है कि ये तो एंटी मलेरियल है। वो मेन लीड रोल वाला कैरेक्टर बोलता है कि नहीं यही क्योर है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं। उसे मार्कर से लिखने के बाद ये मेन लीड कैरेक्टर गिर जाता है नीचे फेंट होकर के, और जब इसे उठा करके ले जाया जाता है और जब ये होश में आता है तो लास्ट में ये सीन बताया जाता है कि ये क्लोरोक्विन इन लोगों को उससे सक्सेस मिल गई है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हर चीज़ें मैच होती हुई सीरीज से एक्सपेक्ट इंक्यूबेशन पीरियड एंड एयरबॉर्न ट्रांसमिशन सब मैच होती हुई नजर आ रही है। मतलब ये है कि 80% तक प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग की गई है इस प्रेजेंट वायरस को लेकर के। तो दोस्तों आप देख रहे हो किस तरह से पूरा इतने सारे प्रेडिक्शंस अब तक के हमने डिस्कस किया उसमें ये भी अब नहीं आ चुकी है। तो इसका मतलब क्या है? हर तरफ हमें समझ में आ रहा है कि लोगों ने बहुत पहले ही प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग की गई थी। और जहां तक बात रही सार्स की जो 2002 में आउटब्रेक हुआ था उससे इसका कोई रिलेशन नहीं लगता, क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में एक ऐसा क्लिप आता है जहां पर ये खुद मेन लीड कैरेक्टर जो हीरो है इसमें वो कहता है कि सार्स नहीं, लेकिन मुझे पता है कि ये कुछ एक हाईली इन्फेक्शियस चीज़ है। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फैक्ट्स मिस्ट्री चीज़ें आपको दिखाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।